हॉलैंड है, ये हॉलीलैंड है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी हम हॉलैंड हॉल हॉस्टल में हैं और जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। अभी हम यहाँ पे व्यू एक टूर टाइप में कर रहे हैं जो दिखाएंगे कौन सा बाउंड्री है, क्या है, ऑफिस कैसे है। अभी हमें ऑफिस से परमिशन ग्रांटेड हो गई है और शाम को एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको ऑफिस के मेंबर होंगे, जो ऑफिस के कार्यालय हेड हैं, वो हमको इन्फॉर्म करेंगे किस तरीके से क्या प्रोसेस है। साथ ही साथ कुछ यहाँ के स्टूडेंट होंगे जो हमें कुछ यहाँ के गाइडेंस देंगे। आइए हम लोग एक बार व्यू करते हैं अंदर का। यहाँ देख सकते हैं कुछ यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, साथ ही कार्यालय है बगल में ही। और आगे आते जाइए आप लोग तो और आपको कुछ व्यू कराते हैं हम लोग यहाँ ऑफिस में। जो भी आपको इस हॉलैंड हॉल में होगा वो थोड़ा बहुत व्यू कराते हैं आपको, ठीक है। इधर भी आप एक बार देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ भी अलॉट हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। चाहे बाइक है, कार है, कुछ भी आप लाएं, आराम से पार्किंग की सुविधा रख सकते हैं। साथ ही साथ ये देख सकते हैं सीनरी वगैरह, इधर बाउंड्री है और ये सब रूम है। ये जितने सारे आपको दिख रहे होंगे साइड में, जितना पे कैमरा पे इस समय आपको दिख रहा है, वो सारे रूम हैं जो स्टूडेंट को अलॉट होते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, लीजिए माइक लीजिए। अभी हमारे साथ एक हॉलैंड हॉल के ही मित्र मिल चुके हैं जो काफ़ी एक्साइटेड हैं, कह रहे हैं भैया हम लोग को नहीं कवर कर रहे हैं। बिल्कुल आपको कवर करेंगे, तो बताइए क्या है सीन हॉस्टल हॉल। जी, मेरा नाम प्रांजल मिश्रा है जी। मैं हॉलैंड हॉल छात्रावास का वर्तमान से मंतवासी हूँ। जी जी। वर्तमान से मैं 31 नंबर कमरे में रह रहा हूँ मैं। अच्छा, कौन से कोर्स के हैं आप यहाँ पे? जी, मैं BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ। अच्छा। जी। तो पहले कभी हमारा चैनल आप देखेंगे नहीं? आपका चैनल का नाम नहीं जानता हूँ मैं। देखे हैं वीडियो हमारा कहीं? बताइए आप नाम। तो अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारे चैनल का नाम है। सुना है लेकिन देखा नहीं है। सुने हैं आप? तो हम यूनिवर्सिटी पे पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। कुछ कट ऑफ वगैरह पे है, हॉस्टल पे है। जी। तो अभी हमें कार्यालय से परमिशन ग्रांट हुआ है कि हम यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। तो कार्यालय पे शाम में आप लोग हो सकता है मिले हमसे। एकदम मिलिए। शाम में हम एक वीडियो यहाँ पे कार्यालय में रिकॉर्ड करेंगे। सर का परमिशन मिला है 5 बजे का। जी। उसमें हम कार्यालय के जो हेड हैं सर से कुछ पूछेंगे, जानकारी ठीक। लेंगे। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको कैसे अलॉट होगा, कौन कौन से बच्चे को अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट का वही प्रोसेस होता है, कार्यालय में फॉर्म मिलता है और आपको जब सुपरिटेंडेंट सर से मिलेंगे आप तो आपको बताएंगे, पूरा प्रक्रिया आपको बता देंगे। और सबसे अच्छा बात रहा है कि आपके जो कार्यालय हेड हैं बहुत ही व्यवहारिक, बहुत व्यवहारिक, बहुत अच्छे अच्छे उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। मैं और भी हॉस्टल में जाता हूँ, लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं होते। सीधे उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप यहाँ जितने अधीक्षक हैं सबसे बेहतर अधीक्षक हमारे यहाँ छात्रावास का अधीक्षक श्री रंजीत सर हैं हमारे। वो उन्होंने कहा कि बेटा आप आओ शाम में, यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करते हैं, कुछ और लोगों को बुलाते हैं, साथ में चाय कॉफ़ी हो जाएगा। और भी जो भी हमारी भी सारी समस्याएं बीच में सुनते रहते हैं। छात्रावास में यदि कोई समस्या होती है हम अपर अपने उनके पास जाते हैं, बताते हैं तो बड़े सरलता से उसका वो तुरंत निस्तारण करते हैं। सर का जो बहुत बेहतर इंसान है वो, अच्छा तरीका था। तो अभी अगर आपके पास टाइम हो तो 2 मिनट कुछ ऐसे बताते चलिए क्या कैसे क्या है। आइए हमारे साथ चैनल पे हमारे एक मित्र जुड़ चुके हैं, तो बताते रहिए भैया, क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ जानकारी है नहीं। जैसे ये हॉलैंड हॉल, इसको लाल हवेली के नाम जाना जाता है। हाँ, लाल हवेली देख रहे हैं, दीवार पूरी यहाँ पे लाल है। हाँ, ये तो है, ये चीज़ तो देखने को मिलता है। ये हमारा प्रिंस बंगलो है। अच्छा। इसको हम लोग PB के नाम जानते हैं। अच्छा। सामने आप देख रहे हो मेस बिल्डिंग है हमारी। हाँ, ये मेस बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारा ऑक्सफोर्ड कोर्ट है, इसमें 50 कमरे हैं। अच्छा। और वो सामने देखिए ऐसा ही एक कोर्ट वहाँ है, उसको कैम्ब्रिज कोर्ट कहते हैं। अच्छा, वो कैम्ब्रिज है। अभिषेक इधर दिखा दीजिएगा जरा, ये कैम्ब्रिज वो जो सामने दिख रहा है आपको, एक ऐसा ही कोर्ट वहाँ बना हुआ है। वो कैम्ब्रिज कोर्ट है, ये ऑक्सफोर्ड कोर्ट है। अच्छा, अभी हमने जो देखा वो ऑक्सफोर्ड था, ये कैम्ब्रिज है। हाँ, वो कैम्ब्रिज कोर्ट है, ठीक है। और ठीक इसके पीछे रिसर्च ब्लॉक है। अच्छा। बाकी अच्छा, इसमें जो बच्चे रह रहे हैं वो UG हो, PG हो, PhD हो? हाँ, हर तरह के, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एक मानक निर्धारित है। अच्छा। कि इस मानक को अगर आप पूर्ण करते हैं तभी छात्रावास में आपका दाखिला होगा। हाँ। ऐसा नहीं तो मानक में जैसे क्या है कि मानक में पढ़ने वाले हों और हमारे अधीक्षक साहब प्रक्रिया के समय में आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। विश्वविद्यालय में आप कौन से कोर्स में इस समय, हाँ, कौन से ईयर में है, कौन से कोर्स में आप, ये सब हाँ, सब सारी चीज़ें जब विश्वविद्यालय के ये हमारे हॉस्टल के अधीक्षक साहब जब ग्रांट करते हैं परमिशन, फिर उसके नियमानुसार कहाँ पर उनको कमरा अलॉट कराया जाता है, उसके बाद से यहाँ रहते हैं। सुनने में आया कि एक मेस भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 1 तारीख। हाँ, 1 तारीख से हमारे छात्रावास के अधीक्षक साहब ने बताया, हमें सूचना मिली है कि 1 तारीख से हमारे हॉस्टल का मेस शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है पूरे छात्रों के लिए। हाँ, पूरे छात्रावास के बच्चे। ठीक है, खाना हम बनाते हैं अपने से, लेकिन आलस हो जाता है। कभी थोड़ी सी समस्या हो जाती है। कभी तबीयत हाँ, कभी तबीयत खराब हुई, कभी कोई बाहर चला गया, कभी मन नहीं है, तो ये बहुत समस्याएं अच्छी बात है। तो ये मेस होने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा कि अगर आप खुद भी बनाना चाह रहे हैं तो
मेस में खाना चाह रहे हैं, किसी हालत बस नहीं बना हमारे मेस में खाना वैसे भी हर जगह के मेस से बहुत बेहतर खाना मिलता है यहाँ पे हमारे मेस में, अच्छा अच्छा। तो शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर फ़ीस की बात करें तो कितना फ़ीस होगा? फ़ीस बहुत नहीं है इस बार, तो वही 24,000 रुपये की फ़ीस लगती है। इसमें आपका पूरा साल भर का आपका एक कमरा होता है, कमरे का आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस जमा होती है। बाकी समय समय पर छात्रावास में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन कराते हैं। कुछ पैसा रिफंड का कुछ चांस? हाँ, 3,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी मनी होती है। वो आपको जब छात्रावास छोड़ेंगे तो आपके कुछ समय पहले आपको अधीक्षक साहब को सूचना देनी पड़ेगी, तो नियमानुसार आपको 3,000 रुपये वापस हो जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो नए बच्चे उनका बहुत रहता है, क्या कि भैया हॉस्टल में रैगिंग होगा कि नहीं? नहीं, रैगिंग नहीं कहते हैं इसे। हाँ। रैगिंग नहीं, आप इंट्रो कहते हैं। ऐसे कि आप आ रहे हैं तो छात्रावास, ये गलत बात है। ये बहुत डराने का जो वे चल रहा है ना लोगों में, ये बहुत गलत इंटेंशन जा रहा है। ये रैगिंग नहीं है, ये है आप सीनियर से जूनियर परिचित हो जाएं। सीनियर से नहीं, एक परिवार है, यहाँ जाइए। हाँ, आप यहाँ आ रहे हैं तो आप स्वयं को परिचय दीजिए, यहाँ छात्रावास में घुल मिल जाइए। इसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम होता है। बिल्कुल, बच्चों को सबको मतलब, और किसी प्रकार किसी न किसी को मानसिक न शारीरिक किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है। आपको अपनी सुरक्षा से बच्चे आते हैं, बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि जो सीनियर होते हैं वो आपको किताब कापी पढ़ाई लिखाई में और कहीं भी कोई समस्या आ रही तो हमेशा खड़े रहते हैं आपके साथ, ये भी बेनिफिट मिलता है। अब आप अपना परिचय ही नहीं देंगे, छात्रावास के परिवार का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, परिवार का हिस्सा ही नहीं बनेंगे आप, तो आपको कैसे कोई जाने कि आप छात्रावास के हैं। छात्रावास की एक अलग परंपरा होती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप परिवार के मेंबर नहीं कहलाएंगे। मेंबर बनने के लिए कुछ कह भी रहे हैं परिवार के मेंबर, तो उसकी फायदा आपको नहीं मिलेगा। फायदा नहीं मिलेगा। एक मानक निर्धारित होता है आपको परिवार का हिस्सा बनने के लिए, उसको तो आपको कम से कम पूर्ण करना पड़ेगा, तब तो आप छात्रावास का हिस्सा बन पाएंगे। तो जैसा कि अभी कुछ छूटा तो नहीं है, सब कुछ लगभग हमने कवर किया, सब कुछ कवर कर लिया लगभग। बाकी बहुत ऐतिहासिक छात्रावास है, 8 नंबर कमरा है यहाँ पर। यहीं पे भगत सिंह रहा करते थे। एक दिन के लिए आए थे। बहुत क्रांतिकारी छात्रावास है। विश्वविद्यालय में भी समय समय पर आंदोलन और कई तरह की चीज़ों में छात्रावास हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। बाकी अन्य कई लोग यहाँ से अलुमनाई को ये समय अधिकारी विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी, हॉस्टल का भी, कि कुछ हॉस्टल का तो एकदम एक्सपीरियंस है कि इस हॉस्टल के लोग काफ़ी क्रांतिकारी भी रहे हैं, काफ़ी सक्सेस। क्रांतिकारी लोग तो अभी भी रहते हैं, क्रांतिकारी छात्रावास ही है, क्रांतिकारी तो हमेशा रहते हैं। यही बात तो आपने सही कहा है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो हॉलैंड हॉल के बच्चों कह सकते हैं लीड करने वाले हैं, जो काफ़ी कुछ। और अन्य छात्रावासों में इतनी क्रांति की भावना भी नहीं है। जो छात्रावास होता है ना कि खून का असर होता है, ये जगह का खून का जगह पानी का यहाँ असर होता है। यहाँ का पानी जो पी लिया उसके अंदर क्रांति की भावना तो उत्पन्न होनी ही आनी। भगत सिंह नहीं तो भगत सिंह के कुछ लक्षण तो आना ही आना। लक्षण क्या, भगत सिंह ही बच्चे यहाँ के हैं पूर्ण रूप से। तो आप क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को चैनल को ज्वाइन करने? व्यूअर्स को कहेंगे कि आप बस आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए? हाँ, नए बच्चों को लिए उनका स्वागत है। आइए, आपका विश्वविद्यालय में हमारे छात्रावास में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बाकी और जो भी मदद हमसे हो सके हमसे लीजिए, चाहे भाई लोग। हाँ, एकदम आपको किसी भी तरह के विश्वविद्यालय में बच्चों को आवश्यकता हो, मदद की आवश्यकता हो, आप अवश्य मिलिए। छात्रावास हमारी, हमारे बच्चों से मिलिए, आपको पूर्ण रूप से मदद दी जाएगी। कहीं भी अगर हम लोग मिल रहे हैं, आप कोई भी मदद मांगेंगे, आपके लिए हमेशा हाजिर हैं हम लोग। कोई भी दिक्कत आएगी उसके लिए भी हमेशा है। मेडिकल समस्या है, कोई भी इशू है, पैसे की कोई दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे भी हम लोग जितना भी हो सकता है मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।